आज मेरे साथ देखिए, अमाल की किताब है, उसका 3रा बाब है और उसकी पहली 10 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 through 10। जी, मुक़द्दस कलाम में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़े पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़े हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन आमीन। ये खूबसूरत वाक़या आप इसके मुतालिक पहले भी सुन चुके हैं, आपने इसको बारहा पढ़ा भी होगा, आप इसके मुतालिक जानते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है गॉड केयर्स फॉर यू। खुदा आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। खुदा आपकी फिक्र करता है। कहेंगे, खुदा मेरी फिक्र करता है? जरा बुलंद आवाज से कहें। हुण अपने नाल दे नूं दसो, खुदा आपकी फिक्र करता है। आपके जो साथ बैठे हैं उसको कहें, खुदा मेरी फिक्र करता है। खुदा मेरी फिक्र करता है। अब कहें, खुदा आपकी फिक्र करता है। खुदा आपकी फिक्र। हालेलुया। आमीन। हमारा खुदा गाफिल नहीं है। हमारा खुदा इंसानों की फिक्रमंदी में रहता है। गो आदम और हवा ने खुदा का गुनाह किया और खुदा का गुनाह यह था कि खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी गुनाह का दूसरा नाम है। राइट। सो जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, गोया खुदा का गुनाह किया, तो खुदा के हुजूर ठहर ना सके। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने इस थॉट को बड़ी खूबसूरती के साथ एलेबोरेट किया। यीशु ने कहा, गुलाम अब तक घर में नहीं रह सकता, बेटा अब तक रह सकता है। तो वो जो गुलाम गुनाह के गुलाम हो चुके थे, वो क्यों कर खुदा के हुजूर में ठहर सकते थे? लिहाजा खुदा बाप को उन्हें अपने हुजूर से निकालना ज़रूरी था और उसने उनको अपने हुजूर से निकाला। लेकिन निकालने के बाद भी खुदा उनकी फिक्र में रहा है और उनको जैसे तैसे अपने हुजूर में फिर वापस लाना चाहता था। और इसी के लिए खुदा ने अंबिया के जरिए अपना कलाम भेजा और फिर ज़मानों के आखिर में लिखा है, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेज दिया। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि इब्ने आदम भटकी हुई खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। खुदा की हत्तल मकदूर ये कोशिश है कि इंसान उसकी हुजूरी में रहे, और ये उसकी सबसे बड़ी फिक्रमंदी है, क्योंकि खुदा जानता है कि अगर ये मेरी हुजूरी में रहेंगे तो ये महफूज रहेंगे। हालेलुया। रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। सो ये शख्स जन्म का लंगड़ा, इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। ये गोया एक मैच्योर शख्स था और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि हैकल के खूबसूरत दरवाजे
के बाहर ये बैठा करता था। कुछ लोग आते, इसको वहां पर छोड़ते और चले जाते, और फिर शाम को इसको वहां से उठाते और घर ले जाते। ये शख्स बाय बर्थ ही वॉज लेम, बाय बर्थ ये लंगड़ा था, पैदाइशी तौर पर लंगड़ा था, लेकिन बाय प्रोफेशन ये मंगता था। बाय प्रोफेशन, पेशे के तौर पर, पेशे के लिहाज से ये एक बेकारी था, और इसने अपने हालात के साथ कंप्रोमाइज कर रखा था, और इसकी जो तरजीहात थी वो ये थी कि जैसे तैसे ये पैसा कमाकर अपने खानदान की कफालत करे, और इसी के लिए हर रोज इसको वहां रहना पड़ता और वहां बैठकर ये भीख मांगता था। जड़ा मंगदा हुंदा ना, उन्होंने अपना ज़मीर मारना पैंदा है, उसको अपना ज़मीर मारना पड़ता है किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए। तो आप समझें कि इस शख्स ने अपना ज़मीर मार दिया हुआ था, इसने कंप्रोमाइज़ किया हुआ था। आज बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने गुनाह के साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, ज़मीर उनका मर चुका है, वो गुनाह पर गुनाह करते हैं, वो बदी पर बदी करते हैं, वो गलती पर गलती करते हैं, लेकिन कभी उस पर पशेमान नहीं होते, कभी उस पर नहीं पछताते, कभी उन्होंने अपने गुनाह पर गौर ही नहीं किया। वो गुनाह इरादी हो या गैर इरादी, सिन ऑफ अमिशन हो या सिन ऑफ कमीशन हो, दे नेवर बॉदर, वो कभी बॉदर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाह के साथ कंप्रोमाइज कर रखा है। कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। यह शख्स, इसने हालात के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ था, और फिर मुमकिन है इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बैगिंग जो पॉइंट्स हैं वो चेंज किए होंगे। अपने इस प्रोफेशन में बहुत सारे मकामात बदले होंगे भीख मांगने के। एक जगह को साल बैठा होना, 6 महीने बैठा होना, 3 महीने बैठा होएगा, महीना बैठा होएगा, उस तो बाद जगह बदल ली, और ये इस बात की तलाश में रहता होगा कि कहां से मुझे ज्यादा और अच्छी भीख मिल सकती है, राइट। और फाइनली ये हैकल के दरवाजे पर आया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक जगह सेटिस्फाई नहीं होते, किसी एक जगह मुतमईन नहीं होंगे, उन्होंने गिरजे बदलन की आदत पई होती है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चर्च हॉपिंग। चर्च हॉपिंग, एक जगह तो दूजी जगह, दूजी तो तीजी जगह, वो तानू बदलते नजर आएंगे। एक इतवार वो अगर पेंटिकॉस्टल चर्च में है तो दूसरे इतवार वो यूपी चर्च में चले जाते हैं, तीसरे इतवार वो कैथोलिक चर्च में चले जाते हैं, चौथे इतवार वो कहीं और चले जाते हैं। उन्होंने टका ही नहीं होंदा किते। क्यों? इसलिए कि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। अब सुकून क्यों नहीं मिल रहा ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। कहां पर सुकून मिल सकता है, कहां पर वो टिक कर बैठ सकते हैं, कहां वो प्रॉपर तालीम ले सकते हैं, कहां वो प्रॉपर वर्शिप कर सकते हैं, कौन सी उनकी वर्शिप की जगह ठहर सकती है, कौन सा उनका वर्शिप सेंटर बन सकता है। सो ये शख्स, इसने अपने इस प्रोफेशन में शायद बहुत सारे मकामात बदले होंगे, बट फाइनली ही केम एट द गेट विच इज कॉल्ड द ब्यूटीफुल। ये उस दरवाजे पर आ बैठा जो खूबसूरत कहलाता था। और मैंने पहले भी बताया था कि ब्यूटीफुल के लिए, यहां पर इस खूबसूरत दरवाजे के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है होरायोस। होरायोस का मतलब है द अपॉइंटेड टाइम। अब वो वक्त जिसके मुकर्रर होने पर यह शख्स उस जगह आ बैठा जहां खुदा को इसकी फिक्र करनी थी, जहां खुदा चाहता था कि ये आए, और ये वहां आ बैठा।
ब्यूटीफुल। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो मैं इस लफ्ज पर दिलाना चाहता हूं, ब्यूटीफुल। हमें सेटिस्फैक्शन ना मिलने की एक वजह यह भी है कि हम शानदार स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स ढूंढते हैं। ठीक, वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है, वो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। असी कहने जिथे वड्डी बिल्डिंग होएगी ना, असी उन्हां दे मैंबर बनना है। शानदार खूबसूरत सोहनी बिल्डिंग, थल्ले भी ना बहना पवे, बेंचा ते बहना पवे। हम हम्बल नहीं होना, हम नीचे बैठकर वर्शिप करना पसंद नहीं करते। लोग अपना स्टेटस देखते हैं और अपने स्टेटस के मुताबिक बिल्डिंग्स ढूंढते हैं, स्टेटस के मुताबिक ऐसे चर्चेस में, ऐसी कलीसियाओं में जाना पसंद करते हैं जहां पर स्टेटस तो मेंटेन रहेगा लेकिन वहां रूहानी जिंदगी नजर नहीं आती, वहां बरकत और सच्चाई और मसा कहीं नहीं मिलता। स्टेटस सबसे आम है। फैंसी पास्टर्स के पीछे भागते हैं, फैंसी तालीमात के पीछे भागते हैं। फैंसी तालीमात पता कौन सी होती हैं? फैंसी तालीमात वो होती हैं जिसमें हम जो मर्जी करें, पादरी साहब हमें कुछ ना कहें, तारीफ ही करन, भाई जी क्या बात है, तुसी जो कर रहे हो वधिया कर रहे हो। हाँ जी, और मैं दसिया सी ना कि वो एक पादरी साहब विजिट करन गए एक फैमिली च, ते जांदे उन्होंने भैन स्टार प्लस ते ड्रामा वेखन डई, ते उन्होंने कहंदी ओ भैन जी तुसी स्टार प्लस वेख रहे हो? कहंदी हाँ जी भाई जी। अच्छा, कहंदा मेरी बुढ़ी नूं बहुत पसंद है। हाँ जी, तो लोग ऐसे खादिम, ऐसे टीचर ढूंढते हैं, ऐसे उस्ताद ढूंढते हैं जो उन्हें चिकनी चोपड़ी बातों से महजूज करें और वो भी खुश रहें ते पादरी साहब ने भी मोटा चंदा लभदा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूटीफुल। हम हम्बल नहीं होना चाहते, हम आजिज नहीं होना चाहते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बैतलहम में एक चर्च है और यह चर्च उस सराय की जगह पर बनाया गया है जहां यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। और वो चर्च 339 एडी में बनाया गया और उसका जो दरवाजा है वो बहुत छोटा दरवाजा है और उस छोटे दरवाजे को बनाने की एक वजह है जो उन्होंने उसके साथ ही लिखी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है द डोर ऑफ ह्यूमिलिटी, आजिज़ी या इनकसारी का दरवाज़ा, फरोतनी का दरवाज़ा, कि यहाँ से जो भी गुजरे वो झुक कर अंदर जाए ताकि बादशाह नूं सजदा करदा होया अंदर दाखिल होए कि मैं तेरे हजूर च आया हूँ। तो खुदा तो हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है क्योंकि वो फरोतनी का और हिल्म का बादशाह है। तो अगर वो हिल्म का बादशाह है, फरोतनी का बादशाह है, इनकसारी का बादशाह है, वो कहता है मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं। राइट? तो फिर हम क्यों अपने स्टेटस के पीछे पड़े रहते हैं? हम क्यों हम्बल होना नहीं चाहते? हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें बरकत मिलती है, हमें वहां जाना चाहिए जहां जिंदगी का कलाम किया जाता है, हमें वहां जाना चाहिए जहां खुदा के हुजूर से, उसके तख्त में से बरकत और शिफा और मौजे जारी होते हैं। आमीन। नोमान दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वो कोढ़ी था और उस तक पैगाम पहुंचा कि अगर इलीशा
मेरा मालिक यहाँ होता तो तुझे ज़रूर शिफा मिलती। और वो ढूंढने चला गया एलीशा को। जब एलीशा तक पहुंचा है, खुदा के नबी तक, तो उसने अपने दिल में बड़ी तवक्कुआत रखी होंगी कि मैं जर्नैल हूं, जाऊंगा, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, मेरे इर्द गिर्द सारे लोग फिर रहे होंगे, मुझे कहीं इज्जत अफजाई मिलेगी, और फिर बड़ी इज्जत से मुझे पूछा जाएगा कि सर आपके लिए क्या किया जाए। तो फिर मैं बताऊंगा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए शिफा चाहिए। अब जो कुछ उसकी तवक्को थी वैसा हुआ ही नहीं। नुमान जब वहां पर पहुंचा है तो जिसके वसीला से खुदा ने शिफा देनी थी वो उसको देखने भी नहीं आया, वो अंदर ही बह रहा है। उसने अंदर से पैगाम भेज दिया। उसने कहा, पहले तो छोटी जी गुठिया देख के हैरान हो गया होगा कि ये कहां पे रह रहा है, ये कौन है, मुझे तो जो बताया गया था ये तो उसके ऑपोजिट है। हाँ जी, मैंने तो दसिया गया सी पादरी साहब ना वावा ठाठ बाट ने उन्होंने, तो ये तो माड़ा जिहा पादरी है, ये तो सादा जिहा पादरी है। ठीक, कभी कभी हमने ज़हन बनाया होता है कि साढ़े ते हाथ रखा जाएगा तो फिर शिफा मिलनी है, तो जे हाथ ना रखा, कईयां नूं हुंदी भी नहीं तसल्ली। हमने देखा है, हम इबादत के बाद लोगों को नोट करते हैं, असी जिन्ने मर्जी दिल ला के उन्हां लई दुआ कर दईए, ढिल ला के दुआ कर दईए, दिलो जान से शफात कर लें, उन्हां दी सैटिस्फैक्शन इसे गल ते आ, ऐ जी जरा खसूसी दुआ करो। अज तक सानू यह समझ नहीं आई कि वो खसूसी दुआ केड़ी हुंदी है जिहड़ी असी नहीं कर सकते या जिहड़ी असी नहीं कीती। हाँ जी, हाँ, स्पेशल दुआ करो। तो खुदारा आप के लिए जब दुआ की जाती है तो आपका ईमान एक ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन खुदा को बहुत पसंद है, राइट? और खुदा उसको देखता है, और उसके बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। समझ आ रही मेरी बात की? नुमान को अंदर ही से पैगाम मिल गया कि जा यर्दन में 7 गोते मार ले। सादा सी बात थी, सादा सी बात थी, को वड्डियां वड्डियां गल्लां नहीं कीतियां, और उसको शिफा मिली। मिली कि नहीं मिली? तो फिर हम कौन से स्टेटस के पीछे पड़े रहते हैं? हम फैंसी पास्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं जिनके पास ना बुलावा है, ना रोया है, ना बरकत है, ना कलाम है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। असी सिर्फ ठाठ बाट वेख के, हाँ जी, गड्डी वेख के, दौलत वेख के हिसाब ला लेने के पादरी साहब वधिया ने जी, जिन्ना मर्जी किराया ला के जाना पवे पहुंचना है। हाँ जी, फिर आगे जाके क्या होता है? ऊंची दुकान, समझदार हो तुसी। सो ये शख्स खूबसूरत दरवाजे पर आकर बैठ गया। ये ही वॉज सफरिंग एंड सर्वाइविंग, वो सर्वाइव कर रहा था। उसके हालात इतने गंभीर थे कि उसकी तवज्जो ही कभी उधर नहीं गई अंदर की तरफ के अंदर क्या हो रहा है। उसके हालात उसके ऊपर इतने असरअंदाज थे कि वो बाहर बैठता था लेकिन उसने कभी अंदर नहीं देखा था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ वो अंदर नहीं देख सकता था, खुदा ने उसके अंदर से सब कुछ देख लिया था। कभी कभी हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे होते कि हमारे अंदर क्या तोड़ फोड़ है, और खुदा उसको देख रहा होता है। कभी कभी हम खुदा के घर के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, खुदा के घर में बैठकर भी अपने हालात की तरफ देखते रहते हैं। बैठे प्रस्तिश सुनने ते दिमाग अपने मसलियां च घूम रहा होंदा है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी मुसीबतों में, अपने मसाइल में हम उलझे और जकड़े रहते हैं, और हम कभी उस हुजूरी, उस
मामूरी रूहुल कुद्स के आ जाने, खुदा की प्रस्तिश, उसकी इबादत, उसके कलाम, उसकी कुदरत, उस पर कभी गौर ही नहीं कर पाते। वो हमेशा इग्नोरेंट रहती है। क्यों? इसलिए कि हम फिजिकली हाजिर होते हैं लेकिन मेंटली आउट होते हैं। तो ये शख्स वहां बैठता था लेकिन खुदा और उसकी हुजूरी से मुतल्लिक कोई भी चीज़ उसको मुतासिर नहीं कर पाती थी। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊं, कभी कभी जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी भाई या बहन, वो अपने हालात में इस कदर पिस जाता है या पिस जाती है, तो उसको अपने उन बुरे हालात में या गंभीर हालात में कभी कभी ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे मेरे साथ के लोग, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, इनमें से किसी को मेरी कोई फिक्र, मैं आई एम ऑन ऑल अलोन फाइटिंग विद माई सर्कमस्टांसेस, मैं अकेली ही अपने हालात के साथ लड़ रही हूं, किसी ने मेरी कोई फिक्र नहीं है। और वो अपने ही अंदर कुड़ना शुरू कर देता है और फिर एक चीज पर कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। वो क्या है? किस्मत चाहिए लिखे से, मेरी किस्मत ही जदी है। हाँ जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन। लेकिन बाइबल मुकद्दस सख्त खिलाफ है इसके, क्योंकि बाइबल में किस्मत की कोई तालीम, इसके मुतल्लिक कोई तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस एक ही तालीम देती है, बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। हालेलुया। वो आपके हालात बदल देगा। यू विल नेवर बी द सेम। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपनी किस्मत और इस तरह के अल्फाज को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। अब तो खैर ज़माना हो गया, वरना पहले पहले लोग बकायदा जाके हाथ वखांदे होंदे सी, अपना पामिस्ट को हाथ दिखाते थे और वो भी जो दिल चाहता सी कह को छड़ते सी, ते लोकी उस गल ते पक्के हो जाते सी कि जी मेरा हाथ वेखण वाले ने यह गल दसी है मैनू। इसके साथ एक और काम भी होता था। हाँ जी, हाँ, स्टार्स वाली बात वो तो चले थोड़ा लेटेस्ट में आ जाती है ना, उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वो एक तोता रखे होंदा सी उन्होंने। हाँ जी, ते कार्ड लिख के ते वो कार्ड सारे वास्ते इको ਜਿਹੇ होंदे सी और उनको रख के बैठ जाते थे। ते वो फिर तोता छड़ना, तो तोते ने जेड़ा कार्ड चुक लेना, कहना जी ऐ तुहाडी किस्मत दा हाल है, ते लोगों ने उत्थे पक्के हो जाना। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये फरसूदा बातें हैं। और अफसोस उन लोगों पर जो तोते के उस फाल निकालने को तस्लीम करते थे, मान लेते थे, लेकिन तोते के खालिक कादर मुतलिक खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते थे। आज भी ये हालात है। लोग दूसरों की बातों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग दूसरों के ओपिनियंस को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग दूसरों के ख्यालात और तसव्वुरात और दूसरों की बातों और दूसरों के तजर्बात के साथ सहमत होते हैं, उनके साथ एग्री करते हैं कि जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, और उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है दूसरे का तजर्बा आपसे फ़र्क हो, आप क्यों कर किसी और के तजर्बे को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाद चो कह देंगे जी यह किस्मत दीयां गल्लां ने, साडी किस्मत च हुंदा ते सानू भी लभ जांदा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये किस्मत का लफ्ज़ इतना बुरा हमारे मुआशरे में इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोग जो इस पर यकीन करते हैं उनको खुदा भी हेल्पलेस नज़र आता है, उनको खुदा का कलाम भी हेल्पलेस नज़र आता है इस लफ्ज़ को लिए हुए, उनको खुदा के खादिम भी हेल्पलेस नज़र आते हैं। सो हमें अपनी ज़िंदगियों में से इस लफ्ज़ को निकालना है और दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि ये वो बात है जो आपको दिन ब दिन नाउमीदी की तरफ लेकर जाती है। और कलाम में लिखा है बेखुदा की उम्मीद टूट जाती है। तो जब हम बेखुदा हो जाएंगे तो फिर यकीनन हमारी उम्मीद टूट जाएगी। ये शख्स
हैकल के दरवाजे पर बैठता सुबह से शाम तक, लेकिन कोई इसकी फिक्र नहीं करता था। इसको पैसे मिलते थे, जो नमाजी आते थे हैकल के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए, प्रस्तिश करने के लिए, कोई दे जाता होएगा, कोई ना देता होएगा, ऐसे ही है ना। ये वहां बैठा रहता था सुबह से शाम तक, लेकिन जो लीडरशिप थी, जो क़यादत थी, वो अपने एजेंडा में बिजी थे, वो अंदर अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन बाहर कभी उसकी किसी ने खबर नहीं ली थी। लोग चर्चिज में जाते हैं, लोग इबादत करते हैं, लेकिन कभी उनकी फिक्र नहीं की गई। वो जैसे जाते हैं वैसे के वैसे वापस चले जाते हैं। ना कभी उन्होंने बरकत पाई है, ना कभी उन्होंने मौजज़ा देखा है, ना कभी ज़िंदगी में शिफा का काम हुआ है, ना कभी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है, ना खुशहाली आई है, ना बहाली आई है, नथिंग। जैसे थे वैसे के वैसे। खुदा के बहुत बड़े खादिम साधु सुंदर सिंह स्वामी, अगर आपने उनका नाम सुना हो, अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी जब तब्दीली हुई ज़िंदगी में, खुदा ने काम किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, तो कहते मैं एक बहुत बड़े चर्च में, एक बड़ी बिल्डिंग में इबादत करने के लिए चला गया। और जब मैं दाखिल हुआ उस बिल्डिंग के अंदर, तो जाकर पहले बेंच के ऊपर बैठ गया। और कुछ देर के बाद वहाँ पर और लोग भी आना शुरू हो गए, और एक खातून आई और मुझे आकर कहती, भाई जी अगर आप बुरा ना महसूस करें तो इस जगह पर मैं हर इतवार बैठती हूँ, आप यहाँ से उठ जाएं और कहीं और जगह तलाश करें। साधु कहते मैं वहाँ से उठा और जाकर पीछे बैठ गया। एक और शख्स आया और उसने वहाँ खड़े होकर साधु से कहा कि भाई जी आपको यहाँ पर किसने बैठने के लिए कहा है? वो कहते मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मैं तो पहली दफ़ा इस चर्च के अंदर आया हूँ, तो मैं तो इबादत करने की गर्ज से आया हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ गया। उसने कहा मैं हर इतवार यहाँ बैठता हूँ, इसलिए आप यहाँ से उठें, कहीं और जाकर बैठें। और करते करते वो कहते मैं आखिरी बेंच पर पीछे जाकर बैठ गया। तो वहाँ भी एक शख्स मौजूद हुआ और उसने कहा कि भाई जी ये मेरी जगह है और मैं हर इतवार यहाँ बैठता हूँ, ये मखसूस है मेरी जगह, इसलिए आप यहाँ से उठें और कहीं और जगह तलाश करें। खुदा का बंदा उठ खड़ा हुआ और वो कहता है कि मुझे अब चर्च में कहीं जगह मिल नहीं रही थी, तो मैं कहाँ बैठता, मैं दरवाजे में खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर के बाद जो चर्च बहरा होता है वो आ गया और उसने कहा सर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा इसलिए मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही। तो कहता है यहाँ पे भी खड़े होने की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे मना है खड़े होना दरवाज़ों के बीच में, आप बाहर जाकर बैठ जाएं। वो कहते मैं प्रस्तिश करने के लिए आया हूँ। वो कहते जी प्रस्तिश करने के लिए आए तो हैं आप, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर कहाँ पे आप बैठ सकते हैं? तो खुदा का बंदा कहता है मैं बाहर जाकर ग्राउंड में बैठ गया और मेरा दिल टूटा हुआ था और मेरे आंसू जारी थे और मैं खुदा के ज़ूर रोने लगा और मैंने कहा खुदावन मैं तेरी इबादत करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। तो कहते मैं कुछ वक्त रोता रहा और फिर एक हल्की दबी हुई आवाज़ मेरे कान में आई और उसने कहा साधु रोना बंद कर, क्योंकि अगर तेरे लिए अंदर बैठने की जगह नहीं है तो फिक्र न कर, मैं भी अंदर नहीं हूँ, मुझे भी निकाल दिया हुआ है, क्योंकि ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करती है और इंसानी अहकाम की तालीम देती है। ऐसी इमारतें, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी फैंसी तालीम, ऐसे फैंसी पास्टर्स जहां पर ना बरकत है, ना जिंदगी है, ना उम्मीद है, ना खुशहाली है, ना बहाली है, वहां जाना बंद करें और वहां जाएं जहां आपके गिफ्ट सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जहां आपकी बरकतें बांटी जाती हैं, जहां आपके लिए बरकत और शादमानी और खुशहाली मौजूद है। यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द उल्टे फिर गए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जहां पर जिंदगी का कलाम होता है ना, वहां पर खालिस ठोस तालीम दी जाती है, वहां पर किसी का दिल नहीं रखा जाता, वहां पर वो कहा जाता है जो कलाम कहता है। और वो गल्लां लड़दियां भी ने लोगों नूं,
चुभदियां भी ने लोगों को, लेकिन आराम आ जाता है। तो यीशु की तालीम भी कुछ ऐसी ही थी। यीशु के बहुत सारे शागिर्द थे, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शागिर्द थे वो भी यीशु के शागिर्द हो गए, क्योंकि यूहन्ना के बाद उन्हें कोई और ऐसा नजर नहीं आया, तो उन्होंने यीशु को फॉलो करना शुरू किया। और कलाम में लिखा है यीशु के बहुत सारे शागिर्द उल्टे फिर गए, उनको तालीम की समझ नहीं। वो कहते भाई जी तुसी गल्लां बहुत सख्त कर दो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु ने कहा ठीक है, वेरी वेलकम। यीशु ने उत्ते किसी का तरला नहीं मारिया कि अच्छा भाई जी फिक्र ना करो, तुसी क्यों गुस्सा कर दो, ताड़ी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, रुको तो सही। नो, यीशु ने कहा ओके, जिसको मेरी बात बुरी लगती है यू आर वेरी वेलकम टू गो, लेकिन मैं वही कहना है जो मेरा बाप मैनू कहता है। ठीक, मैं किसी का दिल नहीं रखता। और आज मैं खादमों को भी ये चैलेंज देता हूं कि वो वही कहें जो खुदा बाप कहता है, वो ना कहें जो लोग कहते हैं कि कहें, वो ना कहें जो उनका दिल कहता है कि कहें, हमेशा वो कहें जो खुदा का पाकरू कहता है। सो यीशु ने अपने 12 शागिर्दों से भी हम कलाम होकर कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो रसूलों ने क्या कहा, जिंदगी की बातें तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। हालेलुया, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। इस शख्स की कोई फिक्र करने वाला ही नहीं है, इसको भीख मिलती है लेकिन रूहानी तौर पर कोई इसकी फिक्र करने वाला नहीं है। इस वाक्य के मुतालिक 2 दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है इस कहानी के अंदर, इस वाक्य के अंदर, कि इस शख्स ने हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठने का चुनाव किया। डिसीजन अच्छा था, इंतखाब अच्छा था। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसने बहुत सारे बैगिंग स्पॉट्स चेंज किए होंगे, लेकिन फाइनली ये यहां पर आकर बैठा, विच वॉज गुड। ये अच्छा डिसीजन था, अच्छा फैसला था, अच्छा इंतखाब था, लेकिन अफसोस वहां बैठकर फिर भीख ही मांग रहा था। फैसला अच्छा सी, लेकिन मांग फिर भीख ही रहा सी। प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ, जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, जिंदगी में बेहतरी नहीं आई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम, खुदा की खिदमत, खुदा की मदसराई से मुंसलिक होना चाहते हैं, लेकिन अपने फायदे की खातिर। ठीक, वो यीशु का नाम लेकर भीख मांगते हैं, वो यीशु का नाम लेकर दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, दगाबाजी करते हैं, वो करते हैं, वो दिखाते हैं जो वो नहीं करते। ठीक, हां जी, फेक मिनिस्टर्स जिनके पास ना बुलावा है, ना खिदमत है, ना विजन है, वो बाइबल के नाम पर मांग रहे हैं और ये मांगते हैं जो बाइबल के नाम पर मांगते हैं। चुनाव अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन, मांगने का प्रोफेशन नहीं छोड़ा। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी हमें अपने रूहानी इख्तियार को अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए पूरा नहीं करना चाहिए। नेवर यूज योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी अगेंस्ट योर फिजिकल नीड्स। यीशु मसीह ने जब 40 रात दिन का रोज़ा रखा तो लिखा है आजमाने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमाइए पत्थर। तो अब मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह के लिए पत्थरों को रोटियां बनाना कोई मुश्किल काम था? यीशु तो वो शख्सियत है जिसने इंस्टेंटली पानी को मैं में बदल दिया। 40 दिन लगते थे मैं बनने में, तो यीशु को कितना वक्त लगा? हाँ जी, यीशु को उतना ही वक्त लगा जितना खादमों को लगा मटके भरने में। मटके भरे, हाले उन्होंने लक भी नहीं सीधे हुए होने, तो यीशु ने क्या कट लो, और वो हैरान हो रहे होंगे, हाँ जी, मेरे मजलिस के पास लेकर जाओ। वो हैरान होंगे, हाले तो साडा लक भी सीधा नहीं होया, 40 दिन लगते मैं बनन। ये कह रहा निकालो,
अभी तो कुछ भी नहीं, पानी बाहर काट लिए फिर। लेकिन जो ही उन्होंने देखा उसका रंग बदल गया, और जब चखा गया तो उसका जायका भी बदल गया। ये है वो यीशु जो कुदरतों का मालिक है। हालेलुया। तो वो यीशु पत्थरों को रोटियां भी बना सकता था, लेकिन यहां पर सीखने की बात यह है कि यीशु ने अपनी जात के लिए, अपने बदन की भूख मिटाने के लिए ये काम नहीं किया। उसने अपने रूहानी इख्तियार को अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए पूरा नहीं किया, बल्कि उसने अपने रूहानी इख्तियार को हमेशा दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालेलुया। सो हमें कभी भी अपने रूहानी इख्तियार को जिस्मानी ज़रूरतों के लिए उसकी खुदा बाप आप फिक्र करेगा। तुसी दब के ओदा काम करो, नेक निजती नाल ओदा काम करो, वो आपकी फ़िक्र आप करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा वो जहाँ नहीं बोता वहाँ से बिकारता, और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से भी कलेक्ट करने की कुदरत रखता है। तो हमें भरोसा करना है खुदा पर, राइट। दूसरी खूबसूरत स्टोरी, खूबसूरत थॉट जो इस वाक़या से जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये शख्स उस खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठता था, बट नो वन वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। कोई उसकी फिक्र नहीं करता था। ये शख्स जिंदगी के पास बैठकर भी मुर्दा था, खुशी के पास बैठकर भी अफसुर्दा था, उम्मीद के पास बैठकर भी ना उम्मीद था, सलामती के पास बैठकर भी ये बदअमनी का शिकार था, और खुदावंद की हैकल के बाहर बैठकर भी ये लंगड़ा था। खुदा के घर में आने के बाद तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए, खुदा के घर में आने के बाद तो उसको शिफा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कौन करता, कौन उसकी फ़िक्र करता? सारे अंत अपनी अपनी फ़िक्र पई सी। पौलुस लिखते हैं सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में, कोई उसकी फ़िक्र नहीं कर रहा था। अब उसकी रूहानी, इमोशनली, जिस्मानी फ़िक्र खुदा बाप ने की है। तो क्या हुआ है? चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि टू सिंपल मैन केम डाउन। वो इबादत के लिए, वर्शिप के लिए हैकल में आ रहे थे। पढ़ दें जी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, उस पर गौर से नजर की। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्यों गौर से देखा उन्होंने? क्योंकि ये बंदा वो था जो हैकल के बाहर बैठकर भी लंगड़ा था। वो बड़े हैरान हुए, बैठा रब दे बूहे लग गया ते तू लंगड़ा है? तू खुदा के घर में आकर भी ना उम्मीद है, तू खुदा के घर में आकर भी खुशी से महरूम है, तू खुदा के घर में आकर भी उदास है, तू खुदा के घर में आकर भी बदअमनी का शिकार है। जब आपको कोई ऐसा चेहरा खुदा के घर में, खुदा के घर की प्राइमेसिस में नजर आता है तो जरूर पूछा करे, भाई जी खैर है, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? यह है रूहानी फिक्रमंदी जो पतरस और यूहन्ना ने की है। उन्होंने लिखा, उसकी तरफ गौर से देखा, और फिर क्या हुआ? जी, फिर क्या हुआ? गौर से नजर की। हाँ जी। और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उनकी तरफ पहले वो लोगों को पुकारा करता था कि मुझे कुछ दे जाओ, मुझे कुछ दे जाओ। आज उसको पुकारा गया है कि भाई जी हमारी तरफ देखो। पतरस ने कहा, ठीक, आज उसको ये कहा गया है हमारी तरफ देख। तो उसने इस उम्मीद के साथ कि आज माल मोटा ही मिलेगा, आज कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले मैं मांगता हूं और लोग अपनी मर्जी से देते हैं, आज लोग पूछ रहे हैं कि हमारी तरफ देख, तो हमें कुछ अच्छा, मुझे कुछ अच्छा मिलने को है, कुछ बेस्ट मिलने को है। तो उसने उम्मीद के साथ देखा है। तो फिर क्या हुआ? पतरस ने कहा, जी, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है, मुंह लटक गया होना पा दो थे ही।
मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क यू, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे कुछ दो, अभी तो मैंने तुम लोगों को देखा ही नहीं, तुमने खुद ही आकर मुझे कहा हमारी तरफ देख, और मैंने देखा इस उम्मीद के साथ कि मुझे कुछ मिलेगा, तो तुसी जेबां झाड़ के वखा देती हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर क्या है आगे मगर क्या? जो मेरे पास है बट वॉट आई हैव, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। वो तुझे दिए देता हूँ यीशु मसीह नासरी के यीशु नाम मसीह से नासरी के नाम से चल फिर। चल फिर। हालेलुया। और अभी मिरेकल नहीं हुआ, अभी सिर्फ कहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और अगला काम क्या हुआ है इससे पहले कि वो इस मिरेकल को रिसीव करता, पतरस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर, हाँ जी, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत उसके हो गए। पांव और टखने मजबूत हो गए, उसके अंदर जो ईमान की कमी थी वो भी पूरी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। जो ही वो ईमान के साथ पहले नहीं मजबूत हुए, ये बात गौर तलब है। कभी कभी आप यहां पर दुआ करवा रहे होते हैं, आप यहां पर खड़े होते हैं और आपके लिए दुआ की जा रही होती है, और आप उस वक्त महसूस कर रहे होते हैं कि मेरे बदन में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ही आपसे कहा जाता है कि अगर खुदा के पाक रूह ने आपको छुआ है, या खुदा की कुदरत ने आपको छू लिया है, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, अपने आप को चेक करें और गवाही दें, तो उसी लम्हे जब आप ईमान का दामन थामते हैं तो आपका मिरेकल जारी हो जाता है। हालेलुया। सो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, यहां पर उसका ईमान मजबूत हो गया। अब उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि कह कौन रहा है, उसने इस बात पर गौर किया कि कहा क्या जा रहा है। हालेलुया। इस गल ते ना गौर करया करो कि वड्डे भाई साहब कहणगे ते गल होनी है, आप ये सुना करें कि कलाम क्या किया जा रहा है, क्योंकि खादम बड़ा हो या छोटा हो, कलाम खुदा का है जो उसके तख्त से जारी होता है। हमें उस कलाम को रिसीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। आमीन। ये शख्स जब हील हुआ है तो यहां पर इसने शुक्रगुजारी की मिसाल भी कायम की है। वो जब उठ खड़ा हुआ है तो लिखा है वो झूमने लगा, नाचने लगा, मदसराई करने लगा, खुदा की प्रस्तुति करने लगा, शुक्रगुजारी से भर गया। असी शिफा पाने हैं तो घरां च चल जाने हैं और भूल जाते हैं कि जिसने हमें शिफा दी थी हमें उसका तज़किरा भी करना है, हमें उसकी गवाही भी देनी है। असी गवाही वाली चुप कर जाने हैं। बहुत दफ़ा हम कहते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, आइए गवाही दें। असी कहने नहीं जी सानू शर्म आन रही है, तो जिन्हें तुहानू शिफा दी है उन्होंने शिफा देन लग्या नहीं सी शर्म आन रही। अगर आपको शिफा लेकर शर्म आ रही है, वो खुदा जिसने आपकी ज़िंदगी में मिरेकल किया है वो आपकी शाइनेस भी ख़त्म करेगा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी उसकी गवाही देने के लिए। उस शर्म ਨੂੰ एक साइड ते कर दिया करो, उस हिचकिचाहट ਨੂੰ एक साइड ते कर दिया करो और खुदा के नाम की बड़ाई किया करें। ये शुक्रगुजारी करने लगा, ये उछलने लगा, इसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस शख्स ने अपने हालात के साथ कंप्रोमाइज कर रखा था। ये चाहता नहीं था, लेकिन हालात से मजबूर होकर इसने ये भीख मांगने का काम शुरू किया हुआ था। लेकिन जो ही खुदा ने इसकी जिंदगी में काम किया है, इसने खुदा के नाम को जलाल देना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब अगला काम क्या हुआ है? द लास्ट थिंग, अगला काम क्या हुआ है? ये शख्स शिफा पाने के बाद अपने घर नहीं गया। 8वीं आयत पढ़िए। और वो कूद कर खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा, बढ़ता और कूदता जी, और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। ते कहना चाहिए सी भाई जी बहुत शुक्रिया, तुसी वो काम किया जड़ा कदी किसी ने सी किया। मैं यहाँ बहुत देर से बैठता था मगर मेरी कोई फिक्र नहीं करता था, तुसी मैनू चला छड़िया है, मैं शुक्रगुजार हाँ। मैं अपने घर वालियां नू दसा जाके
उसको घर जाना चाहिए था, लेकिन कलाम में लिखा है वो उनके साथ हैकल में गया। पता क्यों? इसके पीछे एक भेद है। वो क्यों गया अंदर? क्योंकि अंदर ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कभी ਉਹਦੀ फिक्र ही नहीं सी की थी। ਉੱਥੋਂ ही लंघ के जाते सी, लेकिन कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वहीं से गुजरते थे, लेकिन पतरस वांगू कभी नहीं सी पूछा कि हमारी तरफ देख, हमारे पास वो है जो तुम्हें देना चाहते हैं, हमारे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसकी कभी किसी ने फिक्र नहीं की थी, इसलिए वो सीधा अंदर गया। उन्हें क्या मैं उन्होंने जाके दसना है, उनको बताऊंगा कि तुमने तो कभी मेरी फिक्र नहीं की, लेकिन मेरे यहोवा खुदा ने आज मेरी फिक्र की है, और देखो उसने मुझे शिफा दे दी। मैं पहले जैसा नहीं हूं। हालेलुया, मैं पहले जैसा नहीं हूं। लोगों ने, मेरे हालात ने मुझे डिपेंडेंट किया था, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया है। मेरे खुदा ने मुझे बहाल कर दिया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने हालात से दो चार होकर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से, कोवर्कर से, अपनी लीडरशिप से, किसी से भी किसी भी तरह से हर्ट होते हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, आपको इग्नोर किया गया है, तो आइए मैं आज आपको इनकरेज करता हूँ, खुदा आपकी फ़िक्र करता है। आपकी बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों नहीं, खुदा को आपकी फ़िक्र है। खुदा चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें। पतरस ने उससे कहा हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। वो आते जाते लोगों की तरफ देखता था, आते जाते लोगों से भीख मांगता था, लेकिन उस दिन पतरस ने उससे कहा हमारी तरफ देख। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है पस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, हमारी निगाहें उस पर लगी रहें, हमारी निगाहें उस पर लगी रहें। यीशु मसीह आफताब सदाकत है, और जिसकी नज़रें आफताब सदाकत पर लगी होती हैं, उसकी बीमारियां, उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानियां, उसके दुख, उसकी फिक्रें उसके पीछे होती हैं। कुदरतों का मालिक, मंबा अनवार, रब्बुल अफवाज, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, खुदावंदों का खुदावंद आपकी तरफ है। और जब वो आपकी तरफ है तो कौन आपका मुखालिफ है? जब वो आपकी फिक्र करता है तो फिर कौन आपकी बरकत को रोक सकता है? जब वो आपकी फिक्र करता है तो क्यों कर आप शिफा ना पाएंगे? आइए अपने कदमों पर खड़े हो।